हाय गाइस, इस वीडियो में हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1817 से 1818 तक हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। हम ये पता करेंगे कि इसके क्या रीजंस थे और कौन कौन सी पार्टीज इसमें लड़ी और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि 1803 से 1805 के बीच में जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी उसमें होलकर was the one who were very strong at that time and they defeated British, right? So इस वॉर में क्या होगा कि ये ऐसा अंतिम वॉर होगा जिसमें मराठास विल बिकम सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश एंड दे विल बी लिविंग एट मर्सी of the British after the end of the war. That is why it is a decisive British victory war, right? So it started on November 1817 to February 1818 it went on, right? So what was the reason? The reason was that Bajirao too, he was feeling very much under influence of British and he felt like British are trying to control him and his power is negligible. That is why इस बार पहली बार ये सारे जो मराठा सरदार्स हैं दे विल गेट टुगेदर ऑल अलोंग सो दैट दे कैन फाइट ब्रिटिश एंड दे कैन डिफीट देम। तो अगर ये पहले ही अगर यूनाइट होकर के ब्रिटिश से लड़ाई करते तो शायद हाइंडसाइट में वी कैन से कि देयर पोजीशन कुड हैव बीन स्ट्रांग, बट नाउ दे आर गेटिंग अलोंग वेल एंड दे आर अंडर द सब्जुगेशन ऑफ ब्रिटिश ऑलरेडी एक्सेप्ट होलकर वाज in certain way better in a better position. So what happens is that Bajirao too will attack the British residency at Pune. Okay, so Bajirao 2, this is Bajirao 2, so do not confuse it with Bajirao 1. Okay, so Bajirao 2 will attack British residency at Pune and Holkar will join him and he will be also preparing for war, and all the 5 Maratha Sardars, Holkar, Gaikwad, Scindia, Peshwa, everybody will get along well and they will fight together in an alliance with British, but the victory will be decisive towards British. Okay, so this was the whole crux of this war. There is nothing much about it. Okay, so उस वक्त कौन था हमारा जो गवर्नर जनरल था? It was Francis Rawdon Hastings, the Earl of Moira भी बोलते हैं इसको। एंड ये आपका ये हेस्टिंगीज पहले वाले हेस्टिंगीज से अलग है, तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, बस इसको फ्रैंकाइस रॉडन हेस्टिंगीज FR हेस्टिंगीज के नाम से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए आप, द मॉडर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड नेबरिंग एरियाज जो है वो लोकेशन थी जहां पर ये वॉर हुई, और रिजल्ट क्या हुआ? इट वाज अ डिसाइसिव ब्रिटिश विक्ट्री, फॉर्मल एंड ऑफ द मराठा एम्पायर। अब जो मराठास थे उनके पास कोई पावर नहीं, और फाइनली जो है मराठास विल बी अपरूटेड फ्रॉम देयर ओन base and British will take over them. Okay, and control by the British East India Company in India will get more strong. Who were the belligerents or the parties who fought war? Maratha Empire was on one side along with Peshwa Bajirao to Malhara, Holkar, Mudhoji to Bhosle, Daulat Rao Shinde, various Pindaris were also helping them. And on British side who was there? British Empire and East India Company. Okay, and ये लड़ाई जो स्टार्ट हुई उसमें क्या हुआ? सबसे पहले जो भोसले थे उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी नागपुर पे अटैक किया था, और बाजीराव ने ब्रिटिश रेजिडेंसी जो पूना में थी उस पर अटैक किया था। ठीक है, और ये कमांडर्स के कुछ नाम है। ब्रिटिश साइड के कमांडर्स आप देख लीजिए, FR हेस्टिंगीज, जॉन मैलकॉम, थॉमस हिसप। ठीक है, ये बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। और इसका कंक्लूजन क्या निकला उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा, पहले जो बाकी पार्टीज थी वो तो पहले ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश के सब्जुगेशन में थी। सिंधिया कह रहे हैं मैंने तो 1804 में ही साइन कर दी थी सब्सिडरी ट्रीटी, अब क्या करूंगा, राइट? तो सिंधिया को आपको याद होगा, आपने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देखी होगी 1803 से 1805 की, तो आपने देखा होगा कि बैटल ऑफ असाई और लसवारी में सिंधिया को हराया था लेक ने और वेलेस्ली ने मिलके। तो उसमें इन्होंने जो सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी थी जिसको संजू मंजू मैसी कुछ नाम था उस ट्रीटी का, वो आप देख लीजिएगा बैकवर्ड जो पहली सी वीडियो है 1803 1805 वाली, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और भोसले ने भी पहले ट्रीटी साइन कर दी थी, आपको याद होगा कि ट्रीटी ऑफ देवगांव। ठीक है,
मैंने तो 1803 में सब्सिडरी साइन कर दी थी, अब क्या करूं, भोसले सेइंग राइट। तो वो कुछ नहीं करेंगे, सिंधिया और भोसले तो पहले से ही उनके अंडर थे, और बैटल ऑफ अरागांव में भोसले को हराया था लॉर्ड लेक ने, ठीक है। और जो शिवाजी के डिसेंडेंट्स थे, शिवाजी जो हमारे किंग थे उस पहले के, तो उनके जो डिसेंडेंट्स थे, तो उनको क्या किया कि उनको सतारा पे ब्रिटिश मर्सी पे उनकी ब्रिटिश पेंशन पे छोड़ दिया, ठीक है, कि वो हम आपको पेंशन देंगे, आपको हमारे हिसाब से रहना होगा, दैट्स इट। और एक ही पार्टी ऐसी थी जिसने अब तक सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन नहीं किया था, उसको अब सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ेगा। वो कौन था? होलकर। सो होलकर इज सेइंग मैंने तो साइन नहीं की थी सब्सिडरी, बट अब मुझे करना पड़ेगा। और गवर्नर जनरल, उसका नाम याद रखना है, FR हेस्टिंग्स उस टाइम पे, ठीक है। तो ही वॉज देयर टिल 1813 टू 1823, और ये लड़ाई कब हुई है? 1817 से 1818 तक, ठीक है। एंटायर सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट सिंध और पंजाब केम अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। अब एंग्लो मराठा वॉर के बाद में, ये लास्ट एंग्लो मराठा वॉर है, इसके बाद जो है केवल सिंध और पंजाब को छोड़ करके ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है इनके अंडर में आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और आपको एक प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग: निजाम ऑफ हैदराबाद, होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, रूलर ऑफ मैसूर। तो ये सारे तो बेसिकली इन सबको तो थोप दिया गया था, ठीक है। रूलर ऑफ मैसूर कौन था? रूलर यहाँ पे वो अभी कृष्णराज वुद्यार का नाम माइंड में रखना है, और इसका सही आंसर है होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। इन्होंने अपने मर्जी से नहीं की, जब ये फाइनली जब हार वार गए तो इन्होंने तब जा करके, इनके पास कोई चारा नहीं था, तो तब उसके बाद की थी, इसीलिए इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। So this was all about this. Thank you so much for watching. Keep supporting, and I'm so overwhelmed the kind of support you guys are showing to us. And yes, stay like this and hit the like button and share with your friends. Thank you so much for watching, guys. All the best wishes.